हेलो दोस्तों, जैसे कि आप यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसमें आपको निबंध स्कूल, कॉलेज या अन्य प्रतियोगी में आप जब पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको निबंध लेखन शैली पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले निबंध क्या है कि आप किसी भी चीज़ को गहराई से सोचने, समझने, भाषा संरचना का एक योग्यता है। सबसे पहले भाषा की शुद्धता, सरल, स्पष्ट और व्याकरण समस्त भाषा का प्रयोग करें। त्रुटि रहित वाक्य बनाएं, जैसे वाक्य में काल, कारक, संधि, समास आदि का सही प्रयोग हो। उप अकारण अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ना करें। मुहावरे और लोकोक्ति का सीमित और उचित प्रयोग करें। जैसे आप निबंध इंग्लिश में लिखते हैं तो उसे प्रॉपर इंग्लिश में ही लिखने का प्रयास करें, या आप हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में, या आप किसी अन्य भाषा में लिखते हैं तो उसी भाषा का प्रयोग ज़्यादा करें जिसमें कि आप सहज हैं। उदाहरण के अशुद्ध वाक्य, भारत में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और लोगों को बहुत असर करता है, लेकिन इसी का शुद्ध होगा, भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। ये आपका सटीक वाक्य है। इसके बाद देखा रचना की स्पष्टता, स्ट्रक्चर क्लैरिटी। एक अच्छे निबंध की रचना इस प्रकार होनी चाहिए: भूमिका, प्रस्तावना, विषय की परिभाषा, विषय की महत्ता और समसामयिकता के संक्षेप में बताएं। इसे रोचक बनाने के लिए कोई प्रसिद्ध कथन, उदाहरण, घटना या प्रश्न से शुरुआत कर सकते हैं। जब तक महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिलते तब तक समाज कोई पूर्ण रूप से विकसित नहीं माना जा सकता। एक उदाहरण के तौर पर आप ये दे सकते हैं। दूसरा है मुख्य वस्तु विवेचन। विषय के विभिन्न पक्षों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करें। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, नैतिक आदि दृष्टिकोण का विश्लेषण करें। उदाहरण, आंकड़े, नीति निर्णय, संवैधानिक संदर्भ, योजनाएं आदि समावेश करें। विभाजन करें: सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक परिणाम, नैतिक पक्ष, निष्कर्ष और उपसंहार करें। जैसे संक्षेप में निबंध का सार प्रस्तुत करें। एक सकारात्मक, समाधानपरक और प्रेरणादायक समापन करें। उदाहरण, यदि हम सभी जागरूक होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तो एक सशक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण संभव है। वाक्य संरचना, सिंटैक्स, सरल वाक्य का प्रयोग करें। यथासंभव संक्षिप्त वाक्य का बनाएं जिसमें अर्थ स्पष्ट हो। लंबी और जटिल वाक्य रचना से बचें। अनुच्छेद संयोजन, पैराग्राफ लिंकिंग, हर अनुच्छेद को एक विशेष बिंदु को स्पष्ट करें। अनुच्छेदों के बीच सहज और तार्किक संबंध हो। उदाहरण के लिए, इसके अतिरिक्त दूसरे पक्ष को देखें तो इस संदर्भ में ये संयोजक हैं। इसके बाद है व्याकरण में वर्ण विचार, सही उच्चारण वर्तनी रखें। शब्द विचार, समानार्थक और विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग करें। वाक्य विचार, वाक्य की शुद्धता, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का सही क्रम रखें। समास, यथासंबंध द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास का सही प्रयोग करें। संधि, शब्दों के मेल में त्रुटियां ना हो, जैसे लोकहित को लोकोहित त्रुटिपूर्ण है। कारक, से, को, का, के आदि का सही प्रयोग करें। काल, वर्तमान, भूष और भविष्यकाल का उचित प्रयोग करें। अब है कि निबंध योजना की लेखन की योजना 5-10 मिनट में रूपरेखा बनाएं। भाषा शुद्ध, स्पष्ट और व्याकरण सम्मत रखें। अनुच्छेदों में विभाजन और संयोजन हो। विषय को बहुपक्षीय दृष्टिकोण से देखें। निष्कर्ष प्रेरणादायक और समाधानपरक हो। प्राकृतिक और सामाजिक दृष्टांत जोड़ें। मूल विचार स्वयं के हों, ना कि रटे हुए हों। अभ्यास के लिए विषय आप इसे देख सकते हैं कि भारत के भविष्य युवाओं के हाथ में है। प्रौद्योगिकी वरदान या अभिशाप, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, जल ही जीवन है, नारी शक्ति समाज का आधार, ये आप खुद से लिख के कर सकते हैं। और अब आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।